तो गाइस ज़ाफ़रान भाई ने हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा एहतमाम किया है और यहाँ पर हमें सेपरेट रूम मिला हुआ है। ये रूम मैं आपको चेक करवाऊँ। आज रात इंशाल्लाह ताला हम यहाँ पर क़याम करने वाले हैं और वही रिवायती मेहमान नवाज़ी को आज भी एन्जॉय कर रहे हैं और जनाब स्टे के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर अब हमें कोई परेशानी नहीं है। मौसम जनाब बिल्कुल एवरेज है, इतना ज़्यादा ठंडा नहीं है, लेकिन रात के औकात में मौसम और ख़ास तौर पे सुबह के टाइम पर मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। और ज़ाफ़रान भाई ने इस वक़्त हमारे लिए जो है डिनर का एहतमाम किया है। आप डिनर का एहतमाम देखें माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त। ये है दाल, ये है आलू मटर, ये है नमकीन गोश्त, यहाँ का रिवायती डिश, रायता है, सैलेड है, रोटियाँ हैं और बहुत ज़्यादा एहतमाम कर दिया। आप बिलीव करें 2 सालन और भी थे, तो मैंने उनको मना किया कि थोड़ा कम कर लें, इतना हम नहीं खा पाएँगे। उतना दें जितना हम खा पाएँगे। तो जनाब अल्लाह का नाम लेते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और डिनर एन्जॉय करते हैं। अभी हम सफ़र जो कर रहे हैं, बहुत थोड़ा-थोड़ा कर पा रहे हैं। इस वक़्त मोहतरमा की भी फ़िटनेस की कंडीशन इतनी बेहतर नहीं है। पूरी कोशिश है कि कोहाट तक पहुँचा जाए जल्द अज़ जल्द। लेकिन अगर लेट भी हो रहे हैं तो ख़ैर है। कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा नज़ारे करवाए जाएँ, वो उन इलाकों को एक्सप्लोर किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मुलाकात की जाए और आप तक पहुँचाया जाए और सफ़र का अहवाल और इन नज़ारों को एन्जॉय कर के पूरे दिन में हम थक चुके होते हैं इस टाइम पे और जनाब इस टाइम पे दिल यही चाहता है कि खाना खाएँ और थोड़ा रेस्ट करें। लेकिन हमारी मजबूरी बाद में ये भी आती है कि वीडियो की थोड़ी-सी एडिटिंग भी करनी होती है, कुछ कॉन्टेक्स्ट भी करने होते हैं। सफ़र के दौरान बहुत सारी कॉलें भी आ रही होती है, बाज़ टाइम पे वो भी रिसीव नहीं कर पा रहे होते हैं। तो गाइस डिनर करते हैं और रेस्ट करते हैं, थोड़ी वर्किंग करेंगे और इंशाल्लाह ताला कल के सफ़र के लिए तैयारी करेंगे। ये क्या है? मलाई। ओह! ये है हमारे बहुत ही प्यारे होटलों वाला। नहीं, ज़ाफ़रान भाई हैं हमारे। ज़फ़रान भाई जिंदाबाद। ज़ाफ़रान भाई ज़िंदाबाद, ज़ाफ़रान भाई करक वाला। करक वाला। करक और वाला। ये मैं आपको बता दूं इनका ताल्लुक जाहिर-सी बात है करक में तो खटक रहते हैं। खटक लेते हैं। ये खटक खटक लोगों का इलाका है। तो यकीन करें दिल जीत लिया इन्होंने और जिस तरह की मेहमान नवाज़ी की है, अभी हमारे लिए ये मलाई लेकर आए हैं। किसी भी चीज़ की कमी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। पश्तून इलाकों में आप घूमें और लोग भी है। पश्तून मेहमान नवाज़ी ना करें जो वाक़ई रिवायती लोग हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे सफ़र के दौरान हमारी मुलाकात ही मोहब्बत करने वाले रिवायती लोगों से हो रही है। ज़ाफ़रान भाई बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। गाइस हाफ़िज़ाबाद में इस वक़्त मौजूद हैं और इंतहाई लग्ज़रियस आसाइशात से भरपूर और एक शानदार होटल रूम में इस वक़्त हम मौजूद हैं। रूम का नज़ारा मैं आपको करवाऊँ यहाँ पे लगी हुई है माशाल्लाह से चारपाई 2-2 और जनाब ये कमरा बहुत ही खूबसूरत है और उसकी एक वजह है वो मैं बाद में बताऊँगा। जनाब सुबह-सुबह का वक़्त मौसम हो रहा है ज़बरदस्त क्लियर मौसम है और इंशाल्लाह ताला आज की सुबह का आगाज़ हम करने जा रहे हैं और नाश्ता हमारे सामने पड़ा हुआ है। पहले करेंगे जनाब नाश्ता, बैग पैक करेंगे और आज के सफ़र का इंशाल्लाह ताला आगाज़ करेंगे। तो गाइस बैग पैक कर चुके हैं और जनाब अपनी इस लग्जरियस होटल रूम से निकलने का टाइम आ गया है। सफ़र के आगाज़ करने का टाइम आ गया है। इस लोकेशन पे जनाब हमने स्टे किया। ये है
यासिर जनरल स्टोर और जनाब छोड़ो हमारे को बोलो। और ये हैं जनाब हमारे पान का पान बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के इंसान ज़ाफ़रान भाई। और मैं आपको बताऊं कि इस होटल को मुसलसल मैं लग्जरियस क्यों कह रहा हूं, उसकी एक वजह है। और जनाब वजह ये है कि जब कल शाम हमने अपने सफ़र का अख्तिताम किया तो ज़ाफ़रान भाई ने हमें वेलकम किया था, चाय पिलाई थी और नाश्ता हमें कराया था। फिर उसके बाद उन्होंने कहा था कि आप हमारे मेहमान हैं, आप किसी तरह की परेशानी की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा आगे यहाँ से तकरीबन 400 मीटर की दूरी पर एक होटल है, वहाँ पे रूम आपको अवेलेबल होगा। और जनाब ये हमें वहाँ लेकर गए स्टे कराने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे रूम अवेलेबल नहीं थे। और इन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आप हमारे मेहमान हैं, आज फिर हम हमारे होटल में आप स्टे करें। हम वापस आए, वापस आने के बाद जनाब यहाँ पर इन्होंने हमें क़याम करवाया। और जनाब ख़ुद ये, मैं आपको बताऊं इनकी कुर्बानी देखे, ख़ुद ये यहाँ पर खुली फ़िज़ा पे यहाँ पे चारपाई लगा के सर्दी में सोए हैं। ये किसी कुर्बानी से कम नहीं है और इनकी मेहमान नवाजी है। और मैं इसी वजह से इस होटल को, इस होटल रूम को लग्जरियस होटल मुसलसल कहता आया हूँ। ज़ाफ़रान भाई, आपने हमारे लिए इतनी तकलीफ़ बर्दाश्त की, क्यों? जी ये हमारा काम है, हमारा 47 साल सर्विस है होटल का। हमने बहुत मेहमानों का काम किया है, बहुत मेहमान गुजारे हैं। जो मेहमान आप परदेश से आते हैं इधर, हमारा होटल है पान शबीना होटल जी जी जिला करक में। जी 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 जी, हम खटक है कौम से माशा हम ये काम करते हैं। हमारे को बस दिल से ग्राउंड से हमें हमारा दिल मांगता है कि हम इसका खिदमत करें, गरीब आवाम की खिदमत करें। ये परदेसी आवाम है, हमने परदेश काटा है, हमारे को इस काम का पता है। आपको इस चीज़ का एहसास है कि जो एहसास है हमारे परदेसी होते परदेसी हैं, है, गैर मकामी होते हैं, गैर मकामी होते हैं, उनको किस तरह की तकलीफ होती है। तकलीफ होती है, इसलिए हमने आपको खिदमत किया है और काम किया है। और लिहाजा आप गुजारिश है कि किसी की तकलीफ हो हम बर्दाश्त करेंगे, सर हम तुम्हारा खिदमत करेंगे। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। आप जिधर हो, कराची में हो, याद रखिएगा कि करक में ऐसा पठान भी था, मुसलमान भी है। मैं आपकी मेहमान नवाजी यकीन करें हाँ। हमेशा याद रखूंगा। हाँ। उस टाइम पे शाम का टाइम था और हमें स्टे करना था। और मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर दूर तक कोई दूसरा होटल, कोई दूसरा ऑप्शन गाइस हमारे पास नहीं था स्टे के हवाले से। हम थोड़ा सा उस वक्त वो थे कि क्या इसका आपसे 2 मिनट पहले मुझे इतला हुआ है कि मेहमान आ रहे हैं, पैदल आ रहे हैं, कराची से आ रहे हैं। आज 70 दिन हो गए मेरे कराची से आ रहे हैं। जी जी जी। और मैं जो भैया बात सुन गई थी, तो मैंने बोला किधर है वो, मैंने बोला पुल के साथ आ रहा है। मैं तुम्हारा इंतजार में खड़ा था कि अल्लाह ताला हमारे पास पहुँच जाए, हम उसका खिदमत करें कि वो ये न समझे कि किस तरह पठान है करक है। हम हमेशा हमने खिदमत किया है, परदेसियों का खिदमत करेंगे, हमारे मुगालता तौफीक देवे, इंशाल्लाह हम करेंगे खिदमत। और गाइस इनकी मेहमान नवाजी का अंदाज़ा इनके अल्फाज से आप अंदाज़ा लगाएं। और रात में बहुत ही ज़बरदस्त डिनर करवाया इन्होंने। अभी सुबह नाश्ते में भी भरपूर इंतज़ामात मौजूद थे। और मौसम यहाँ पर काफ़ी ठंडा है, रज़ाई वगैरह का भी इंतज़ाम इन्होंने किया। अपना कमरा ही दे दिया हमें और बाहर खुद सोए, ये कोई छोटी बात है क्या? बच्चों का काम नहीं। मौसम बहुत ठंडा था, कल रात बहुत ठंडा था मौसम। सही बात है। ज़ाफ़रान भाई बहुत शुक्रिया, जिंदाबाद जिंदाबाद बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। याद रखो, अगर जज़ाकल्लाह। कभी आता है इधर जिला करक में या पिंड वाले पास जाता है, इधर स्टे खामखा जरूर करना है हमारे पास। बिल्कुल बिल्कुल। हमारा तकरीबन इधर 20 साल हो गया है, छोटा 20 साल हो गया, पूरा 20 साल हो गया। हम ताबेदार होंगे, हम खुश हैं, हम तुम्हारे नाराज़गी पर हम तुम जाते हैं ना, हम भी नाराज़ होएगा, परेशानी होगा हमारे पास कि बंदे वहाँ पे किधर होगा, किसी पानी पिलवाया होगा नहीं होगा, किसी चाय पिलवाया होगा नहीं होगा, रोटी खाया होगा नहीं होगा।
हम बहुत दिल नशीन है मेहमानों का, बहुत दिल नशीन है। माशाल्लाह। बहुत परदेश काटा है, 45 साल परदेश काट कोई बच्चों का काम नहीं है। बिल्कुल हर किसी का आदमी का काम ये नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे और किसी का खिदमत करना कोई और किसी का काम नहीं है। देखो ये सारे हमारे में 3 लोग बैठे हैं, हैं। माशाल्लाह। कोई बड़ा भी है, अल्लाह ताला ने दिया है, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल ये लोग ऐसा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारा फिक्र होता है, हमने परदेश भी खुद भी काटा है, देखा भी है, लोगों के हाल भी देखा है। हम बहुत खुश होते हैं कि हम परदेश आदमी की खिदमत करें, तो बहुत खुश होते हैं, बहुत बहुत खुश होते हैं, शुक्रिया, बहुत खुश होते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत जिंदाबाद, शुक्रिया, जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। भाभी जिंदाबाद, जज़ाकल्लाह, जिंदाबाद, जज़ाकल्लाह, बहुत जिंदाबाद, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, पाकिस्तान जिंदाबाद। जज़ाकल्लाह। तो गाइस, अब जनाब अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं और ज़ाफ़रान खटक भाई से इजाज़त ले चुके हैं। ये इनका होटल है और यहाँ पर भी कुछ दोस्त हैं, कुछ बुज़ुर्ग हैं। अस्सलाम वालेकुम। इन्होंने भी बड़ी खिदमत की, हर लिहाज से ख्याल रखा, बार बार आके ये भी पूछते रहे कि किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, सिर्फ आपने आवाज़ लगानी है, बस। सिर्फ बोलना है हमें, हाँ। और इंशाअल्लाह ताला हम आपकी खिदमत के लिए मामूर हैं। बहुत शुक्रिया आपका भी सर आपका भी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। ज़ाफ़रान भाई एक दफ़ा फिर बहुत शुक्रिया, जिंदाबाद, जज़ाकल्लाह, जिंदाबाद, जज़ाकल्लाह, जिंदाबाद, जज़ाकल्लाह, जिंदाबाद। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। इंशाअल्लाह ताला जिंदगी रही तो फिर जिंदगी, मुलाकात होगी, मुलाकात और होगी। वापसी में इंशाअल्लाह ताला इंशाअल्लाह। आपके पास जरूर रुकेंगे जरूर चाय कि पीने, ठीक है, जरूर रुकेंगे इंशाअल्लाह ताला। भाभी, हमारे सलाम सफर के अलैकुम, लिए भाभी, दुआ सलाम जरूर कीजिएगा। सलाम अलैकुम, सलाम अलैकुम, सलाम अलैकुम, तो गाइस, अल्लाह के बाबरकत नाम के साथ आज के सफर का हमने बाकायदा आगाज कर दिया है, और जनाब यहाँ से 38 किलोमीटर दूर है लाची, और 65 किलोमीटर दूर है कोहाट। देखते हैं जनाब आज का सफर हमारा कैसा रहता है और कितना फासला हम तय कर पाएंगे। और गाइस, ज़ाफ़रान भाई अभी भी हमें देख रहे हैं, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। जितना आपकी मेहमान नवाजी का शुक्रिया अदा किया जाए कम है। हाँ। क्या हाल है? खैरियत है? तबीयत ठीक है? कैसे, खैरियत से? तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आप खैरियत से? तबीयत ठीक है? किधर है? इधर चाइना बॉर्डर से। हाँ हाँ, कराची कराची से चाइना बॉर्डर पैदल सफर है हमारा, और आपके यहाँ पर मेहमान है हम। कैसी जिंदगी गुजर रही है आप लोगों की? माशाल्लाह, माशाल्लाह। ये वीडियो अपलोड कर रहे हैं। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ के कुछ यूथ है, उर्दू इनको थोड़ी कम आती है, पश्तो ज़्यादा आती है। गाइस, ये जो एरिया आप देख रहे हैं राइट हैंड साइड पे, इतना खूबसूरत, और ये जो गांव है इसका नाम है मिठा खेल। आपको याद होगा जब करक सिटी हमने क्रॉस किया था, क्रॉस करने के बाद पुल की तरफ आ रहे थे, तो राइट हैंड साइड पे एक रास्ता जा रहा था मिठा खेल के लिए। ये वही मिठा खेल का इलाका है। आज का सफ़र माशाल्लाह शुरुआती मराहिल में बहुत ही अच्छा रहा। मौसम बहुत अच्छा है, धूप निकली हुई है जनाब। इसका मतलब ये है दिन चढ़ने के साथ साथ आज टेम्परेचर का सामना रहेगा।
पुरसकून पुरफिजा मकाम मिठा खेल। और जनाब आज हम सफ़र कर रहे हैं अपना लाची की तरफ। आज कोशिश पूरी होगी लाची के करीब तर स्टे किया जाए ताकि कल बड़ी आसानी से इंशाअल्लाह ताला लाची पहुंच सकें। दूर गाइस पहाड़ी सिलसिला भी राइट हैंड साइड पे नज़र आ रहा है, फॉगी वेदर। और जनाब लेफ्ट हैंड साइड पे आबादी मौजूद है और बड़ी पुररौनक जगह है। सही मायनों में अगर सफ़र के दौरान हमें सुनसान रास्ते देखने को मिले थे तो वो ज़्यादातर बलूचिस्तान में, केपीके में फिर भी काफ़ी बेहतर है आबादी के लिहाज से। यहाँ पर गुंजान आबाद इलाके हैं और कुछ मकामात पर बहुत ज़्यादा सन्नाटा भी है, लेकिन केपीके में यह है कि वक्तन फ़वक्तन छोटे छोटे विलेजेस जब हम इस रास्तों पर सफ़र कर रहे हैं तो आ रहे हैं। कल गाइस मेरे पास वैसे इस चीज़ का, इन बातों का मैं तस्करा करता नहीं हूँ, क्योंकि मैं आपको बताऊं मुझे इन चीज़ों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दुनिया जो बोले, चार लोग क्या बोलेंगे बोलते रहें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे जो अच्छा लगता है मैं वो करता हूँ। मेरे पास गुज़श्ता रात एक कॉल आती है, साहब का नाम नहीं बताऊंगा, और सलाम दुआ हुई। जाहिर सी बात है मैंने नंबर मेंशन किया हुआ है ताकि कोई भी कांटेक्ट करना चाहे कांटेक्ट कर सकता है। साहब ने बोला कि रेहान भाई काम तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त आपका कंटेंट है, बड़ा काम है, बहुत अच्छा सफ़र कर रहे हैं आप और यूनिक कंटेंट भी है। मैंने कहा बहुत शुक्रिया। तो जनाब कहते हैं कि लेकिन जो काम आप कर रहे हैं आज के दौर में हमारे लोग देखते नहीं हैं, ये देखना पसंद नहीं करते। मैंने कहा ठीक है, जिन्हें पसंद नहीं है वो ना देखे। कहते हैं कि आजकल फैमिली व्लॉगिंग का दौर है। मैंने कहा होगा, अपनी अपनी सोच, अपनी अपनी तरबियत। कहते हैं कि आप लोगों ने ये जो सफर स्टार्ट किया हुआ है, मैंने आपके बहुत सारे एपिसोड देखे हैं, मुझे बड़ा बोरिंग सा लगा। मैंने बोला बहुत शुक्रिया सर, बोरिंग सा लगा आपको तो फिर आपकी अलग चॉइस होगी, जो आपकी चॉइस है वो देखें। ट्रैवल सीरीज आपको पसंद नहीं है मत देखें, हर बंदे की अपनी अपनी पसंद है। तो उन साहब का कहना ये था कि जनाब आप फैमिली के साथ होने के बावजूद भी अपने कंटेंट को इंटरेस्टिंग क्यों नहीं बना रहे। मैंने बोला कैसे बनाया जाता है इंटरेस्टिंग, मुझे तो नहीं पता, आप बताएं। कहने लगे मौजूदा दौर के लिहाज से गपशप किया करें, बातें किया करें, आप बड़ा डिसेंट अंदाज है आपका, कोई इंटरेस्टिंग बात नहीं है। और उनका कहना यह था कि हम फैमिली व्लॉगिंग कम
ट्रैवल ब्लॉग बनाएं। अच्छा भाई, तो मैंने उनसे कहा कि अस्सलाम वालेकुम, कैसे, खैरियत से, तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर, क्या कह रहे हैं? रात को देखा था आपको मीडिया पे। अच्छा, हाँ, मीडिया पे देखा था तो बड़ा दिल खुश हुआ कि माशाल्लाह कोई अच्छा सा एडवेंचर करने जा रहे हैं आप लोग। जी जी लेकिन जी। ये इतना पता था कि आप लोग करक के हुदूद में हो। जी 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 जी। ये नहीं मालूम था कि आप इधर सुबह आपसे मुलाकात होगी। क्या बात है। कैसे आ, तबीयत ठीक? अल्लाह का शुक्र है सर, बहुत जबरदस्त सफर जा रहा है जी जी जी। और आपके इलाके से होकर गुजर रहे हैं। अच्छा, माशाल्लाह। आपके मेहमान हैं। कैसा है हमारा इलाका? बहुत ही खूबसूरत है। क्या? ना सिर्फ आपका इलाका खूबसूरत है ये, बिल्कुल। बल्कि यहाँ के मकामी लोग भी बहुत खूबसूरत हैं, माशाल्लाह। बहुत मेहमान नवाज हैं। ये इलाका अमन के लिहाज से बहुत ज़्यादा मशहूर था, लेकिन अब किसी की नज़र लग गई है। दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे इलाके में अमन लेके आए। सर नाम क्या है आपका? मेरा नाम मोहम्मद मुनीबुल्लाह है और मैं यहाँ पे ये फूड डिपार्टमेंट में, फूड सेफ्टी एंड हलाल फूड अथॉरिटी में ये ऑफिसर था। मेरी आपसे एक दुश्मनी है, लेकिन मैं ऑफ कैमरा बताऊंगा। जी 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 जी। वो मैं ऑफ कैमरा बताऊंगा। समझ गया। मेरी आपसे एक दुश्मनी है, हाँ, समझ एक गया। शिकायत है, हाँ, वो जी, मुझे जी, ऑफ बिल्कुल। कैमरा करनी है ताकि जी। आपकी वो ना हो ना। जी जी। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि सफ़र जनाब कर रहे हैं और जी। आपके इलाके में यही तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं। और रही बात आपने नज़र की, जी जी। तो जनाब इस वक्त ये समझ ले पिछले कई दहाइयों से पूरे पाकिस्तान को नज़र लगी हुई है। बिल्कुल। ऐसा नहीं है सिर्फ इन इलाकों में, बिल्कुल। आपने पूरे पाकिस्तान के छोटे बड़े तमाम शहरों के अंदर, तमाम कस्बों के अंदर जो हालात आपने देखा है ना, बिल्कुल। सिक्योरिटी के लिहाज से, इन्फ्लेशन के लिहाज से, बिल्कुल। हर लिहाज से अमन व अमान, मतलब खराब हर है, चीज़ बिल्कुल। में हाँ। नज़र लगी हुई है। मुल्क को नजर लग गई है हमारे मुल्क को। बिल्कुल, आप बस अल्लाह अल्लाह ताला से करम यही करे। दुआ है, अल्लाह ताला का अभी आप करम। लोगों का आखिरी स्टॉप उधर चाइना बढ़ रहेगा। जी 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 जी। आपने मेरा ख्याल है वेली होटल वाली वीडियो देखी है? हाँ बिल्कुल, पेशा करक वैली। हाँ, करक वेली होटल वाली वीडियो देखी तो मैं होगी। काफी इम्प्रेस हुआ, मैंने कहा माशाल्लाह। अच्छा, कराची से यहाँ पहुँचते कितने दिन लगे? सर आज तकरीबन आप ये समझ लें, आज 14 तारीख है। जी जी। 71 डेज। माशाल्लाह। 71 डेज। अच्छा, बस सारा सफर पैदल ही? सर सारा सफर पैदल है, सही। कोई लोचा वाला काम हम करते नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। वरना काम करते नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। 71 दिन हमने लगा दिया, हजारों लोग अच्छा, माशाल्लाह। लोगों को कैमरे में लिया, हर आने जाने वाले लोगों को जिन्होंने पहचाना, मेहमान नवाजी की, बिल्कुल। सलाम भी किया, तो हमने अपने सही। कैमरे की आंख में कैद किया और दिखाया है लोगों को कि हमारी इस शख्स से मुलाकात हुई, जहाँ पे स्टे किया, बिल्कुल। क्या खाया, कैसे हमने गुजारा किया। बिल्कुल। तो अच्छा, तुम्हें मैं तो इतना कह सकता हूँ, मैं तो अभी ड्यूटी पे जा रहा हूँ, ये साथ में ही होटल है, आप लोगों को चाय शाय पिला देता हूँ। जज़ाकल्लाह सर, बिल्कुल अभी अभी हम सही। जो हैं ज़ाफ़रान भाई के होटल पे रुके थे अच्छा, माशाल्लाह। और सही। बड़ी मेहमान नवाजी की, सुबह अभी निकले हैं तो नाश्ता करके निकले हैं। सही। आपकी मेहमान नवाजी का बेहद शुक्रिया। सही। होटल पसंद तो आया ना? बहुत अच्छा था, बहुत पसंद ना हो बहुत तो हमारा बहुत काम सर, ही 5 है स्टार, होटलों पे चापे लगाना। ये 5 स्टार होटल नहीं था, 7 स्टार होटल था मेरे लिए। विलेज के लिहाज से ना? नहीं, मतलब मेहमान नवाजी के लिहाज से अच्छा अच्छा, सही। माशाल्लाह। इतने मेहमान नवाजते कि 7 स्टार बुर्ज अल अरब है ना, बिल्कुल। उससे भी बढ़ के ये होटल था, बस ये क्योंकि हमारे खुलूस की बात है सर। देहाती होटल है और बस इस तरह, मतलब इतनी बड़ी फैसिलिटीज तो होते नहीं है, वालेकुम अस्सलाम। लेकिन बस ये मुसाफिरों के लिए बने होते हैं जो हाईवे से गुजरते हैं। जी 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 हाँ, जी हाँ, जी। हाँ। सही है जी। बहुत शुक्रिया सर, आपसे बात करके जज़ाकल्लाह, अच्छा दुआ लगा। में याद रखिए। अभी ऑफलाइन आपसे शिकायत करनी है। समझ गया, पता चला है। तो गाइस, ऐसा है कि बात हमारी अधूरी रह गई थी और तस्करा हो रहा था उस कॉल का। जनाब कहने लगे कि आप अपने कंटेंट को थोड़ा चेंज करें। मैंने बोला किस तरह का चेंज करना है? वो यानी वो फैमिली व्लॉगिंग। मैंने कहा सर कुछ भी हो जाए ना, मैं अपना काम अपने अंदाज से, अपने तरीके से करूँगा। आप या तो समझ नहीं पाए हमारी सोच का और हमारी तरबियत का, ठीक है। हम काम करते हैं अपने हिसाब से और हम काम करेंगे अपने हिसाब से। क्यों? चाहे कितने भी व्यूज आए, क्या सब्सक्राइबर्स, मैटर नहीं करता। मुझे पता है, मुझे उन लोगों की तलाश है सही मायनों में
मैं आपको बताऊं, उन लोगों की तलाश है जो मेरी सोच से मुताबिकत रखते हैं। आप लोग, आप जनाब अगर फैमिली व्लॉग देखते हैं, पसंद करते हैं, तो मैंने तो ज़िंदगी में कभी फैमिली व्लॉग, किसी ऐसे फैमिली व्लॉगर्स को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। मुझे नहीं पसंद है तो मेरी सोच भी नहीं है। कैसे हैं? खैरियत से? तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें जनाब, यहाँ पर भी अभी एक साहब मिल रहे हैं और पूछ रहे हैं कि आप क्या कराची वाले हैं? जी सर, मैं बिल्कुल कराची वाला हूं। और ये क्या है? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से? आप सुनाओ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप कराची वाला हैं? कराची वाले हैं, बिल्कुल हाँ। कराची वाले हैं। मैंने पाकिस्तान वाले हैं। पाकिस्तान वाले पाकिस्तान वाले हैं। अच्छा, ये जो आपका ये जो मिशन है जी चाइना चीन बॉर्डर को जाना है, जी जी जी। ये आइडिया आपको कैसे आए? कैसे आया कि दुनिया में बहुत सारे यूट्यूबर, हाँ। टिकटॉकर बड़ा यूनिक किस्म का काम कर रहे हैं। हाँ। लेकिन हम, पता है कि अभी मैं जिक्र भी यही कर रहा था, हाँ। हम लोग फैमिली व्लॉगिंग में फंस के रह गए। हाँ। समझ रहे हैं? बिल्कुल। हमें दूसरों की घरों की खवातीन को हाँ। नीम बरहना हालत में देखने का बिल्कुल। बड़ा शौक है हाँ। हमारी कौम को। बिल्कुल। माजरत के साथ, बिल्कुल। पर्दे में रह के बहुत सारे अच्छे काम किए जा सकते हैं। और ये बहुत से लोगों का कॉन्सेप्ट था कि ये फैमिली व्लॉगिंग है, उसी बारे में हम तस्करा कर रहे थे। हमारा ये जो सफ़र है, दुनिया में बहुत सारे यूनिक लोग हैं जो यूनिक काम कर रहे हैं और रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने मुल्क को। और हम भी अपने मुल्क को इस वक्त रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तमाम कौमियत के लोगों को। और इन इलाकों से, इन सुनसान रास्तों से होकर गुजर रहे हैं। और मकसद भी हमारा यही है कि अपने मुल्क के तमाम कौमियत के लोगों को रिप्रेजेंट करते हुए ये तासुर दे के ये एक पुरअमन कौम है। तमाम कौमियत बसने वाले जो लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह ये तासुर सही भी साबित हो रहा है। और इतना सैकड़ों किलोमीटर का सफर हम कर चुके हैं। जहाँ गए मेहमान नवाजी हुई। वालेकुम अस्सलाम। जज़ाकल्लाह। मैंने वो आपको आवाज भी लगाई। जी जी, मैंने सलाम का जवाब दिया था, लेकिन आप बड़ी तेजी में थे, सलाम आप करके निकल गए थे, जवाब नहीं सुना एग्जाम आपने। चल रहा है ना, जी जी तो जी इस वजह से अभी 10 बजे हमारा पेपर है, उस वजह से हम जल्दी में, ये हमारी तरफ से छोटा सा करक का तोहफा है आपके लिए भी और भाभी जी के लिए भी। सर जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। देखिए ये पश्तून है, पश्तूनों के इलाके में मत जाना, मत जाओ पश्तूनों के इलाके में, बहुत मुश्किल है, बहुत मसले मसाइल हैं। ये मेहमान नवाज लोग हैं, इनके बारे में आपकी एक गलत राय है। अपने सूबे, अपने शहर में बैठ के, ड्राइंग रूम में बैठ के आप यहाँ के इन एरियाज में, जिन एरियाज में आपने कभी विजिट नहीं किया, इसलिए हम अच्छे हैं ना। जी 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 जी। नहीं, पश्तून बहुत खराब भी है, इनका दिमाग भी खराब होने में टाइम नहीं लगता। लेकिन बात यह है कि वो तो है ना कि आप अच्छे बुरे हर जगह आप अपने हिसाब से अच्छे से लोगों से जब आप मिलेंगे, अपने अखलाक से लोगों को मुतासिर करने की कोशिश करेंगे, बुरे से बुरा इंसान भी आपके साथ अच्छा रवैया रखेगा। इस भाई ने कहा कि ये तो फिर हमसे चले जाएंगे आप इतनी जल्दी में। मैंने कहा कि ये 70 दिन से पैदल आ रहे हैं। हाँ, नहीं, कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। अभी वापसी आप आ रहे होंगे, हम थोड़ा आगे होंगे। आपके पावर भी कैसे हैं? अभी सोजिश है हम दोनों। अभी दवाई हमारे पास है नहीं, तो वो भी ले आते हैं, उधर हम जल्दी जज़ाकल्लाह। कमी भी नहीं है। नहीं, बहुत शुक्रिया, ये बहुत आपके शुक्रिया। लिए, आपके लिए ये देखिए जी, ऐसे मेहमान। और नाम क्या है आपका? अब्दुल्ला उमर। क्या एक्टिविटी है अब्दुल्ला भाई आपकी? मैं स्कूल टीचर हूँ और माशाल्लाह। साथ में एबी हनी सेल करता हूँ। मेरा अपनी छोटा सा बिजनेस भी है, जबरदस्त। हनी सेल करता हूँ, एबी हनी, करक का मशहूर बेरी का। जबरदस्त। चले, अल्लाह ताला आपके कारोबार में बरकत दे। मेहरबानी। और आपका सफर आप टीचर है, तो टीचर के लिए तो हमारी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट होती है। सबको खुश रखे। टीचर के लिए तो हम बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट रखते हैं सर। बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। तो गाइस, इस तरह के मेहमान नवाज, मोहब्बत करने वाले लोग। सर कैसे हैं? खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है? माशाल्लाह। सर कारी साहब, आप भी टीचर हैं, क्या पढ़ाते हैं आप? मैं किरात पढ़ाता हूँ, इस्लामियात। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। इल्म की रोशनी
इस एरिया में आप फैला रहे हैं जहाँ पे वाकई में अशद ज़रूरत है। और आप लोगों की काविशों की वजह से यहाँ के लोगों में तालीम जब ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करेंगे, और तालीम याफ्ता लोग हैं बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे। पेश का क्या नाम है? वो तो दूसरे भाई से देखा था। रेहान दी ट्रैवलर के नाम से। रेहान दी ट्रैवलर। रेहान दी ट्रैवलर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। तो गाइस, इस तरह के मोहब्बत करने वाले रिवायती लोग पूरे सफर में हमें मिल रहे हैं, और इतनी सारी मूंगफली दे दी है इन्होंने। अब ये है कि इंशाअल्लाह ताला जब आगे जाएंगे तो कोशिश होगी, छोटे बच्चे हमें मिलेंगे तो उनको तकसीम करते हुए जाएंगे इंशाअल्लाह। तो गाइस, हमारी बात अधूरी रह जाती है, और माशाल्लाह उसकी वजह यह है कि यहाँ पर रास्ते में चलते हुए बहुत से लोगों से हमारी मुलाकात हो जाती है अचानक से, जो जिन्होंने हमारी वीडियोस देखी। तो बात हो रही थी उस कॉल की कि भाई वो कंटेंट फैमिली व्लॉगिंग के हवाले से वो हमें इनकरेज कर रहे थे। तो मैं यहाँ पर एक चीज़ और मेंशन कर दूँ, ऐसा इंशाल्लाह ताला कभी भी नहीं होगा। अपने तकाज़ों में रहकर अपनी तरबियत दिखाएंगे हम। अभी तक 400 के करीब वीडियोस मेरे चैनल पे अपलोडेड है, हमारे चैनल पे अपलोडेड है। इंशाल्लाह ताला आगे भी हम अपनी तरबियत ज़रूर दिखाएंगे आपको। बाकी ये है कि मैं एक और तज़किरा करूं कि मेरे पास परसों एक कॉल आई थी, और वो जनाब सर थे, उनका नाम है मुनीर साहब, और यूएई से उनकी कॉल आई थी। नॉर्मली मैंने कॉल अटेंड की, मुझसे बात होने लगी, मतलब तो उनसे बातों बातों में उन्होंने एक बात की, कहने लगे रेहान बेटे, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपकी व्लॉगिंग हम देख रहे हैं, इस पूरे सफ़र को, इस सीरीज़ को बहुत ही अच्छी तरीके से हम इंजॉय कर रहे हैं, हमें मज़ा आ रहा है। उन्होंने एक बात की, उन्होंने कहा कि आप जो कर रहे हैं ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मेरा ख्वाब पूरा कर रहे हैं। अच्छा, वो भी ट्रैवलिंग के बहुत शौकीन हैं, मुझे अंदाज़ा हो गया था, क्योंकि ट्रैवल व्लॉग्स जो हैं उनको यूट्यूब रिकमेंडेशन जो देता है वो भी ट्रैवलर को देता है। तो उन्होंने एक बात की अपने एक दोस्त से, बता रहे थे कि मैंने अपने दोस्त से बात हो रही थी, और मैंने उससे कहा कि अल्लाह ताला अगर मुझे ज़िंदगी दे, वैसे उन्होंने ये कहा था कि अगर मुझे जन्म फिर से मिले। ट्रैवल उन्होंने बहुत सारा किया हुआ था, कहने लगे कि अगर मुझे और ज़िंदगी मिले और मुझे मौका मिले जनाब, तो मैं पैदल चलना चाहूँगा। वो बात ख़त्म हो गई। कुछ टाइम के बाद यूट्यूब पे रिकमेंडेशन आ गई मेरी वीडियो की, और उन्होंने देखा, और वो बड़े बता रहे थे कि मुझे बड़ा शौक लगा कि ये कैसे हुआ कि अभी मैंने इस तरह की बात की और इस तरह की वीडियो मेरे सामने आ गई। बहरहाल उन्होंने हमारा व्लॉग देखना शुरू किया, हमारे सफ़र की सीरीज़ की बहुत कुछ एपिसोड देखा और बहुत पसंद किया उन्होंने। अच्छा जी, वो ये बता रहे थे। अच्छा जी, फिर उसके बाद उन्होंने ये कहा कि आप दोनों के लिए मेरे पास एक सरप्राइज गिफ्ट है। अच्छा जी, उन्होंने थोड़ी देर के बाद जो है ना हमें सरप्राइज कर दिया, एक बहुत ही शानदार गिफ्ट दिया हमें, और बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। तो मैं सर का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। अच्छा, मेरा उन्होंने व्हाट्सअप नंबर लिया और मुझे एक वीडियो भेजी है, फेसबुक का एक लिंक भेजा है। अच्छा, मैं ट्रैवल का शौक रखता हूँ, तो बहुत सारे ट्रैवलर्स को मैं जानता हूँ। जब उन्होंने वो लिंक भेजी और मैंने लिंक को ओपन किया है, आई वॉज शॉक्ड। बिलीव करें, मुझे इतना हैरानी हुई मुझे इस बात पे
इतनी ज़्यादा हैरानी हुई कि ये मुनीर साहब जो हैं, ये कौन से वाले मुनीर साहब हैं जनाब? ये वो मुनीर साहब हैं। तो गाइस, ये वो मुनीर साहब हैं जो हमारे मुल्क की शान है, हमारे मुल्क की पहचान है। और मैं बड़ा हैरान हुआ, ये थे जनाब मुनीर करीम साहब। आप में से अक्सर लोगों ने उनका नाम सुना होगा, अक्सर लोगों ने जो ट्रैवल के शौकीन हैं। मुनीर करीम साहब इतना बड़ा नाम है ट्रैवल के लिए, ट्रैवल के हिसाब से पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में पहचाने जाते हैं, जिन्होंने 100 से 100 कंट्रीज का विजिट किया है जनाब, 100 कंट्रीज, और जिसमें से 66 मुल्कों का जो सफ़र है उन्होंने गाड़ी में किया है। और पाकिस्तानी पासपोर्ट पर उन्होंने 98 कंट्रीज का विजिट किया है। कैनेडियन नेशनलिटी उनके पास मौजूद है, फिर भी उन्होंने पाकिस्तानी पासपोर्ट पे सफ़र किया। कितनी बड़ी बात है, कितने, मेरे लिए बहुत एजाज़ की बात है कि मुनीर करीम साहब जैसे लोग हमारी वीडियोस देख रहे हैं। तो मैं तो जीत रहा हूं ना सर, मैं तो जीत रहा हूं। मुझे ना व्यूज का मसला है मेरे साथ, ना सब्सक्राइबर्स का मसला है। अगर किसी को ये बात है कि मैं तो जीत रहा हूं जनाब, इंशाल्लाह ताला, और हम जीतेंगे, लेकिन अपने अंदाज से एक मखसूस टाइम पे, उस वक्त का मुझे इंतजार है। इतनी बड़ी शख्सियत हमारा व्लॉग देख के, हमारी मतलब उस्ताद लेवल है, उस्ताद मतलब हम तो, हमारे तो इंस्पिरेशन है मुनीर करीम साहब। मुझे नहीं लगा, मुझे लगा कि पता नहीं मुनीर करीम साहब तो बहुत सारे मुनीर साहब होंगे, लेकिन जब उन्होंने लिंक भेजा, आप यकीन करें मैं हैरान हो गया कि क्या जबरदस्त। मेरे लिए बहुत, हमारे लिए बहुत एजाज की बात है सर, हमारी वीडियोस देख रहे हैं और पसंद भी कर रहे हैं, कि आप बहुत अच्छा, और कह रहे हैं कि आप मेरा ख्वाब पूरा कर रहे हैं। और मुनीर करीम साहब का जो ताल्लुक़ है वो जनाब कसूर शहर से है, रहते वो दुबई में हैं, यूएई में, और पूरी दुनिया घूमते हैं। अल्लाह ताला उनको हमेशा आबाद रखे, अच्छी सेहत दे। और सरप्राइज़ गिफ्ट हमारे लिए भेजा, मैं उनका बेहद मशकूर हूँ, बेहद मशकूर हूँ। आप हमारे मुल्क के अजीम सरमाया हैं, अजीम सरमाया, जो अपने मुल्क की नेक नामी के लिए पूरी जद्दोजहद करते हैं। आप जैसे लोगों को तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से वो एजाज़ात देने चाहिए, वो एजाज़ात देने चाहिए, और गवर्नमेंट ने दिए भी होंगे। तो आप पूरी कौम पर जो है ना जनाब, आपका एहसान है कि आप पूरी कौम की तर्जुमानी कर रहे हैं, पूरी कौम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मुनीर करीम साहब, सल्यूट है सर आपको। ये एक छोटा सा ब्लॉगर, आपका बहुत बड़ा फैन, और जनाब आप जैसे लोगों से हमें इंस्पिरेशन मिली है, और इस इंस्पिरेशन का नतीजा भी यही है कि आज हम भी स्टार्ट कर रहे हैं। आपकी दुआओं की दरख्वास्त रहेगी, और इंशाल्लाह ताला आपसे बहुत कुछ सीखते आए हैं, और आगे भी इंशाल्लाह ताला बहुत कुछ सीखेंगे सर। गॉड ब्लेस यू। तो गाइस, मिट्टा खेल के ये इलाके में इस वक्त मौजूद हैं, और दिन का पहला स्टे है हमारा। यहाँ पर थोड़ी देर के लिए हम रुके हैं, और जनाब आसपास का नज़ारा भी बेहद खूबसूरत है। लेफ्ट हैंड साइड पे पहाड़ी सिलसिला चल रहा है, राइट हैंड साइड पे कुछ ज़रूरी इलाके मौजूद हैं, और यहाँ के मकामी लोगों से हमारी इंटरेक्शन बड़ी ज़बरदस्त हो रही है, और यहाँ के मकामी लोग
वाकई में बड़े बाअखलाक किस्म के हैं। हमारी मुलाकात हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? खैरियत से ठीक हैं? ठाक भाईजान, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। कब से आपने ये सफर शुरू किया है? हमने जनाब सफर शुरू किया है 71 दिन हो गए हैं अभी। पाकिस्तान को कैसे पाया? पाकिस्तान बहुत अच्छा मुल्क है। ये हमारे ये पठानों के इलाके को कैसे पाया? पठानों के इलाके भी बहुत अच्छे हैं, खूबसूरत भी हैं, और यहाँ के पठान जो हैं माशाल्लाह से, बल्कि पाकिस्तान की तमाम कौमियत के लोग अल्हम्दुलिल्लाह पुरअमन मोहब्बत करने वाले मेहमान नवाज लोग हैं, और बड़ा अच्छा लग रहा है इन रास्तों पर सफ़र करके। मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा कि कराची से इतने सैकड़ों किलोमीटर दूर हम KPK में और यहाँ पर मिठा खेल के इलाके में मौजूद हैं। बहुत सोने लोग हैं ये, बहुत सोने लोग मेहनती है, बहुत तालीम याफ्ता है, बड़े बड़े अफसर है पठानों के। ये सिर्फ ये जो इलाका है ना, जहाँ पर से आप गुजर रहे हैं ना, जी जी, इसको ये खटक ट्राइब का इलाका जी जी जी, खटक बहुत ही बाइज्जत नफीस हसीन लोग हैं, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज्यादा मेहमान नवाज है। मेहमान नवाज है। आप और सुनाए, अगर अहमारी किसी चीज की आपको जरूरत हो, कि किसी किस्म की हेल्प की जरूरत हो, हम तब जज़ाकल्लाह सर, सुनाए, जज़ाकल्लाह। बस दुआओं में याद रखिएगा हमारे सफर के हवाले से। और आप यहाँ से जा रहे थे, आपने देखा और हमारी वीडियो भी देखी कल। वो परसों रात को मैंने देखा, परसों रात में उस पे आप मेरे ख्याल में आपने कहीं करक में स्टे किया था। जी 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 जी। तो जब मैंने देखा ना, अब वो इसको भी साथ ना, जी जी, तो मैं दोस्तों को बताया कि ये लोग कराची से आ रहे हैं, कश्मीर, वो क्या कहते हैं, चाइना बॉर्डर। जी जी जी। मेरे ख्याल में इंशाल्लाह आप कामयाब हो जाएंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, आप लोगों की दुआएं चाहिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। तो गाइस, इस तरह के मोहब्बत करने वाले, प्यार करने वाले, मेहमान नवाज किस्म के लोग, और यहाँ पर हम मौजूद हैं। मिठा खेल का ये इलाका है, और यहाँ पे थोड़ी देर क़याम करेंगे, रेस्ट करेंगे, उसके बाद फिर अपने सफ़र का दोबारा से आगाज़ करेंगे। मौसम बहुत अच्छा है इस वक्त तक। अभी तक सफ़र का कुछ हिस्सा आज का हमने कंप्लीट कर लिया है, और जनाब बहुत ही मज़ा आ रहा है। कोहाट पहुंचने वाले हैं, आप ये समझ लें। कोहाट में बड़ा टाइम लगा डेरा इस्माइल खान से, जब से हम निकले हुए हैं। आपने देखा होगा कोहाट की बहुत सारी एपिसोड हमने अपलोड कर चुके हैं। आगे भी अभी हमें तकरीबन 2 से 3 दिन लगने वाले हैं इंशाअल्लाह ताला। तो गाइस, सफ़र जारी है कोहाट की तरफ। आगे के मनाजिर आपसे शेयर करेंगे। फिल वक्त यहाँ पे थोड़ी देर का हमारा स्टे है, और फिर सफ़र को दोबारा कंटिन्यू करेंगे। गाइस, मिठा खेल के इलाके पे इस वक्त हम मौजूद है, और सफ़र हमारा जारी है कोहाट की तरफ, और यहाँ पर भी हमारी मुलाकात होने जा रही है यहाँ के एक मकामी शख्सियत से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे? खैरियत से? क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मोहम्मद रुखसार। मोहम्मद रुखसार, माशाल्लाह। यहाँ के मकामी हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारा इलाका है, बस हमारा गांव है। बहुत ही खूबसूरत इलाका, बड़ा पुरसुकून है, बहुत कम हलचल है, खामोशी है, बहुत अलग माहौल है। बस यही हमारे इलाके की खूबसूरती है। अमन और एजुकेशन है, सब अच्छे हैं। आपने बहुत सारा इलाका कवर किया चुका होगा, आप रास्ते पे आ चुके होंगे कि आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग आपके साथ मिलते होंगे। जी जी बिल्कुल। हम सबसे मुख्तलिफ है, बिल्कुल। हम बहुत खूबसूरत है, दिल से भी और अंदर से भी, बाहर से भी। माशाल्लाह। तो आप आए, आप हमारी रास्ते से गुजर रहे हैं, ये हमारे लिए प्राउड है, फील है। हम दुनिया को दिखा रहे हैं कि देखें ऐसे जा रहे हैं। गलत अफसानों पे कोई यकीन नहीं है, बिल्कुल, और नहीं करना चाहिए किसी को। बिल्कुल। अब ये सवाल तो हमारा आपसे बनता है कि आपको कैसे लगा, आप हमारे आपके इलाके से गुजरना, बल्कि पूरे पाकिस्तान के इलाकों से इस वक्त हम गुजर रहे हैं। तीसरे सूबे में इस वक्त हम मौजूद हैं। रास्ते में बहुत सारे लोगों से हमारी मुलाकात हुई, और इस चैनल के तवस्सुस से हज़ारों लोगों को से मुलाकात हमने लोगों तक करवाई है, दिखाया है लोगों का खुलूस, लोगों की मेहमान नवाजी, यहाँ की रिवायात, यहाँ के लोगों का खाना पीना, तर्ज ज़िंदगी, और जनाब नज़ारे भी दिखाए हैं। इतने खूबसूरत नज़ारे हैं यहाँ पे, तो सही मायनों में इतना रश लगा होना चाहिए। सयाहत का फ़रोग यहाँ पे होना चाहिए, और सयाहत को रोज़गार के तौर पर यहाँ पर इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ये जो खैबर पख्तूनख्वा के नार्टर्न एरिया डिस्ट्रिक्ट से आप अभी गुजर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट करक से आप और भी डी खान से आए होंगे, तो अभी आप जा रहे हैं नार्टर्न डिस्ट्रिक्ट के हवाले से। आपका जो पहले आप देख रहे थे, मतलब जनूबी अजला के हवाले से कि इनमें ये बदअमनी है, ये चीज़ें आपको कैसे लगा? आपने मतलब कदम देखा? जी 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 जी, देख भी पाकिस्तान को एक्सप्लोर करने का खासा अरसा मैंने एक्सप्लोर किया है, और पाकिस्तान के तकरीबन बेशतर इलाकों में
विजिट किया है, नॉर्दर्न एरियाज सारा, चारों सूबों के बड़े छोटे शहरों में, और इन इलाकों में भी कई दफ़ा यहाँ से गुजर हुआ, लेकिन मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट के साथ यहाँ से तेज़ी से गुजर जाते हैं, यहाँ के लोगों से इंटरेक्शन नहीं होती, मुलाकात नहीं होती, और पैदल हमारा जो चलने का मकसद भी था यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से इंटरेक्शन हो, ज़्यादा से ज़्यादा मकामात को रुक रुक के देख सकें, बिल्कुल, और एक सोच डेवलप हो मेरी खुद की भी, एक अच्छा एक्सपोजर मिले, और लोगों को भी हम दिखाएं कि जिन चीज़ों पर, जिन अफसानवी बातों पर आप कान धरे बैठे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जब आप आते हैं, यहाँ के लोगों से इंटरेक्शन करते हैं, इन मकामात का विजिट करते हैं, आप मुझे बताएं ना, मिठा खेल कोई नाम भी नहीं जानता, बिल्कुल, और मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ यहाँ के मिठा खेल के इलाके को भी एक्सप्लोर कर रहा हूँ, यहाँ के लोगों से भी मुलाकात करवा रहा हूँ। तो मजीद ऐसे गाँव और ऐसे एरियाज, इतने विलेजेस, पुरअमन इलाके, और मतलब बेशुमार कौमियत के लोग अभी भी हैं, जो बहुत टाइम लगेगा उन चीज़ों को एक्सप्लोर करने के, और एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। उससे होगा ये कि जो नेगेटिव परसेप्शन है वो खत्म होगा, और हम अपनी एक हकीर सी कोशिश कर रहे हैं अपने इस अभी सफर में। आपको मैं एक बात बताऊं, आपने बहुत सारी चीजें देखी होगी, लेकिन जी भरकर खाना नहीं खाया होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। पश्तून तो समझ लें कि उनसे अगर एक रोटी मांगो तो वो 4 दे देते हैं। तो यही अभी आपका हमारे ऊपर ये एहसान होगा कि अभी आपने हमारे साथ जाना होगा, हम खाना खाएंगे। अभी हमने अपने सफर का आगाज किया है, और आज का जो हमारा है सफर वो लाची के लिए है, और हम ऑलरेडी जो डेरा इस्माइल खान से चले हैं ना, बहुत ज्यादा लेट हो गए हैं इस वक्त। हमें मतलब जल्दी पहुंचने की है, क्योंकि एक बड़ा शहर आएगा वहां पे। सारा सफर रोड पे कहीं करना है ना, रोड से अनवर्ड तो नहीं। बिल्कुल सही है फिर। तो हमें अभी लाची में हमारा इंतजार हो रहा है, और कुछ फिर काम हमारे कोहाट में भी है, और कुछ काम पेशावर में भी है। ठीक है। अगर मैं सफर के इस हिस्से में होता, शाम के टाइम पे आपसे मुलाकात होती, तो मैं तो आपके पास स्टे कर जाता, बिलीव करें। लेकिन अभी सफर का बिल्कुल इब्तिदाई मरहले में है, सुबह सफर की शुरुआत की है। मेरा एक दोस्त है कराची का, वो मुझे अचानक से कहते, अरे माड़ा छोड़ो यार, ये सारी चीजें होती रहती है। तो मैं भी आपको कहता हूँ कि अरे माड़ा छोड़ो, हमारे साथ जाओ। बहुत शुक्रिया, आपका सफर आसान हो, बहुत शुक्रिया। बाजी का भी सफर आसान हो, बाजी की हौसले को मैं दाद देता हूँ, वाकई काबिल। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और मैं कह रहा हूँ कि जैसे आपने मेरी मिसेस के बारे में कहा कि उनके हौसले की को दाद देते हैं, आपकी बहन है, तो मैं ये भी एक चीज को प्रमोट कर रहा हूँ कि आप घरों की जो खवातीन जो होती हैं, शरई तकाज़ों के साथ जो काम, जो हौसला दिखा सकती हैं वो दिखाएं। बिल्कुल। मैं इस चीज का कायल हूँ, लेकिन शरई तकाज़ों को हमें शरीयत ने एक मखसूस आज़ादी दी हुई है, एक मखसूस हमारी बंदिश है, ठीक है ना। तो उस चीज को हमें ख्याल रखना है। बिल्कुल, वुमेन पावर और वुमेन एजुकेशन बहुत ही जरूरी है। इमेंसिपेशन ऑफ वुमेन, बिल्कुल, ये तो बहुत जरूरी है, शरीयत में भी है, बिल्कुल ऐसा। लेकिन महदूद पैमाने पर है तरीका। हम उस चीज को या तो बहुत ज्यादा अडॉप्ट कर लेते हैं, या उस चीज से बिल्कुल ही फारिग हो जाते हैं। तो हम लोगों का ये हिसाब है, मियाना रवि के साथ उस तरीके से अपनी सलाहियतों को हर जगह होना चाहिए। और मैं इस वक्त भी मेरे देखने वाली जितनी भी मेरी बहनें हैं, मेरी व्यूवर्स हैं, मैं उनको यही पैगाम देना चाहूँगा कि आपका भाई इस चीज़ को भी प्रमोट कर रहा है कि ख़वातीन जो सलाहियत अल्लाह ताला ने आपको दी है, उसको किसी भी तरीके से महदूद पैमाने पर ही सही अपनी सलाहियतों का इजहार करें, और शरई तकाज़ों को खातिर रखते हुए ये एक सख्त चीज़ है, इसकी हमें हमारे लिए ये पकड़ है। अपने जब ख़वातीन घरों से बाहर निकलती हैं, तो वो आप ये समझ लें अपने बाप को, अपने भाई को, अपने बेटे को और अपने शौहर को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। बिल्कुल, बस ये तकाजे पूरे करके। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। आप जब भी आए इंशाल्लाह बहुत शुक्रिया, खुश होंगे इंशाल्लाह, खुश रहें। जज़ाकल्लाह। ये पता नहीं क्या करना चाह रहे हैं, मैं भी कंफ्यूज हूँ। ड्रिफ्टिंग सीख रहे हैं लगता है। वाह, जबरदस्त जबरदस्त।
सर ड्रिफ्टिंग बड़ी अच्छी कर रहे थे, मैंने सोचा मैं वीडियो बनाऊं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं, खैरियत से हैं? क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई खास? गाड़ी चेक कर रहा था, ट्राई मार रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा, लेवल सीधा बड़ी अच्छी ड्रिफ्टिंग कर रहे थे आप वैसे। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए चाय खैरियत से? वगैरह पिलाता हूँ। जज़ाकल्लाह सर, जज़ाकल्लाह, रोटी मोटी शोटी। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। बहुत अगर लेके जा सकता हूँ आप लोग। जज़ाकल्लाह। हमारा पैदल सफर है, कराची से चाइना बॉर्डर का हमारा पैदल सफर है। अच्छा जी जी वो कल वीडियो देखा था भाई। जी 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 वीडियो मैंने देखा था। जी 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 अब जी, मुलाकात भी हो गया। माशाल्लाह और भाई माशाल्लाह। कोई खिदमत? बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, खुश रहें। तो ये थे जनाब, गाड़ी चेक कर रहे थे, गाड़ी की जो बैलेंसिंग है वो चेक कर रहे थे, व्हील अलाइनमेंट वगैरह। है क्या नज़ारे हैं, क्या नज़ारे हैं मीठा खेल के, बड़ा ही पुरसुकून किस्म का इलाका। और यहाँ पर जो है जनाब आबादी मौजूद है। और आज जब से सुबह से सफ़र का हमने आगाज़ किया हुआ है ना, मुख्तलिफ़ लोगों से हमारी मुलाकात हो रही है और अच्छा लग रहा है। यहाँ के लोगों का अखलाक बहुत अच्छा है, बड़े मेहमान नवाज किस्म के लोग हैं। जितने भी लोगों से हमारी आज के दिन में मुलाकात अभी तक हुई है, मेज़बानी की ऑफ़र की है, लोग पहचान रहे हैं, हमारी वीडियोस इन्होंने देख रखी है और ये बड़ी अच्छी बात है, इससे सहूलत ही होती है। जनाब मौसम जो है अब इस वक्त अच्छा खासा गर्म हो चुका है। बिल्कुल आप मौसम के बारे में मैं आपको बताऊं ना, कराची वाला मौसम है। रात में और ख़ास तौर पे असर के बाद से मौसम ठंडा होना शुरू हो जाता है। फजर के बाद भी मौसम ठंडा रहता है 9-10 बजे तक, और उसके बाद गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन मुझे इतना यकीन है जैसे जैसे अब हमारा सफ़र जनाब आगे बढ़ेगा, मौसम में ख़ासी तब्दीली देखने को मिलेगी। ख़ास तौर पे कोहाट के बाद जैसे जैसे हम पेशावर की तरफ जाएंगे, नौशहरा की तरफ जाएंगे, वहाँ का जो मौसम है बिल्कुल ही चेंज है। वहाँ पर दिन के औकात में भी मौसम ठंडा होगा। और जनाब बहुत ही खूबसूरत नज़ारों के दरमियान इस वक्त मौजूद हैं। पहाड़ी सिलसिला लेफ़्ट हैंड साइड पे भी है, राइट हैंड साइड पे बहुत दूर है, पहाड़ों पे भी घर बने हुए बहुत अच्छा मंजर पेश कर रहे हैं। और हम करीब तर हो चुके हैं अब आगे नियाजी चौक के लिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं, खैरियत से? जनाब हम आ रहे हैं कराची से, पैदल सफ़र कर रहे हैं चाइना बॉर्डर के लिए, गिलगित बल्तिस्तान के लिए। बहुत मेहनत करे हो, सही बात है, बहुत मेहनत। जी 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 और ये बिल्कुल। कब से आप रवाना हुए हो? आज 71 दिन हो गए पूरे। अच्छा 71 दिन, माशाल्लाह काफी टाइम हुआ है। जी 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 जी, अच्छा, अभी तकरीबन 70 दिन और लगेंगे ऑलमोस्ट। खैरियत पहुंचे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह सर, जज़ाकल्लाह। तो इस तरह से जनाब चलते फिरते लोगों से मुलाकातें हो रही हैं, लोग रुक रहे हैं और इसमें थोड़ा सा टाइम भी जाता है, लेकिन उन तमाम लोगों को जो खुलूस से मिलना चाहते हैं उनको टाइम देना बहुत ज़रूरी है। और हमारी पूरी कोशिश होती है कि कोई भी मिलना चाहे तो हम उनको टाइम दें। देखिए पहाड़ों पर ये जो घर बने हुए हैं क्या मंजर पेश कर रहे हैं, खूबसूरत मंजर है जनाब। ऐसे ही पहाड़ पे एक घर मुझे बनाना है, और वो भी टॉप पे, और इससे ऊंचे पहाड़ पे छोटा सा मकान। बड़ा खूबसूरत मंजर होता है, नज़ारे होते हैं। बलूचिस्तान में एक जगह पर टाइम की वजह से मैं जा नहीं पाया। पिछली दफ़ा जब हम गए थे तो गए थे वहाँ पर ग्वाल वाली साइड पे रिजॉर्ट है बना हुआ है, छोटा सा रिजॉर्ट है लेकिन खूबसूरत है, बहुत बुलंदी पर है और तकरीबन आधा घंटा या 40 मिनट की चढ़ाई है, फिर उसके बाद वो रिजॉर्ट आता है। कैसे हैं, खैरियत से हैं? तो बड़ा सुकून मिलता है आसपास के नज़ारे देखकर। आपने शिलियाज़ा वाली साइड पे भी देखा,
ये है जनाब दार अल सलाम, ये है फार्मेसी और नियाजी चौक के बिल्कुल अब हम करीब पहुंच चुके हैं। नियाजी चौक। तो गाइस नियाजी चौक से अब चंद कदम दूरी पर मौजूद है। ये रास्ता जनाब नियाजी चौक के लिए जा रहा है और थोड़े फासले पर नियाजी चौक है और यहाँ पर हमारी मुलाकात हुई यहाँ के कुछ दुकानदारों से। उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं, खैरियत से हैं? ठीक ठाक। क्या नाम है आपका? इकरामुल्लाह। इकरामुल्लाह भाई, कैसी चल रही है जिंदगी? बस गुजर रही है ठीक ठाक। और इकरामुल्लाह भाई की ये शॉप है इकराम मोटरसाइकिल वर्कशॉप। जी हाँ। और यहाँ पे मौसम जो है मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि थोड़ा सा चेंज रहेगा, लेकिन गर्मी हो गई है यहाँ पे मौसम। हाँ, यहाँ थोड़ी गर्मी है। यहाँ गर्मी है। हाँ। कैसी लाइफ कैसी चल रही है, क्या मामूलात ज़िंदगी है, क्या हालात हैं, कुछ बताएं अपने बारे में, इस इलाके के बारे में। बस जिंदगी तो ठीक चल रही है, लेकिन कुछ अर्सा हो गया यहाँ पर अमन का मसला है। जी जी। अमन ठीक नहीं है यहाँ का। अमन व अमान का मसला तो मेरा अपना ये ख्याल है कि पूरे पाकिस्तान में ही है। आप कह सकते हैं कि कराची भी सेफ़ नहीं है, लाहौर भी सेफ़ नहीं है, मुल्तान भी सेफ़ नहीं है। इस तरह के मसाइल तो खैर अपनी जगह कायम है। अल्लाह ताला आसानी का मामला फरमाए, अमन अमान कायम हो यहाँ पे और लोगों की तर्ज ज़िंदगी बेहतर हो, ये दुआ है। आमीन। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मैं आपको बताऊं गाइस, इकरामुल्लाह भाई के पास जैसे ही यहाँ पर आके बैठे हैं और इकरामुल्लाह भाई ने भी मेहमान नवाजी की और हमारे लिए कोल्ड ड्रिंक मंगवा ली। मौसम यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्म लग रहा है मुझे, पैदल चलने की वजह से भी। और जनाब तो इकरामुल्लाह भाई का बेहद शुक्रिया। और मेहमान नवाज किस्म के लोग हैं और भी यहाँ पे बहुत सारे जो लोग हैं वो इकट्ठे हो गए हैं और इनसे भी जानते हैं, इनसे भी पूछते हैं भाई कैसी। आपको उर्दू नहीं आती? आपको आती है उर्दू? हाँ, क्या नाम है आपका? बसीरुल्लाह। जी जी, मेरा ये दाल का मसला है थोड़ा। अच्छा जी, अभी बोले। अच्छा, कैसी चल रही है जिंदगी? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत। क्या करते हैं आप? मैं लैब में जॉब करता हूँ। लैब में? अच्छा। तो कैसी चल रही है जिंदगी बहुत आपकी? जबरदस्त चल रही है। आपको गर्मी इसलिए लग रही है कि क्योंकि आप पैदल आ रहे हैं, जी 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 तो वैसे तो मौसम बहुत जबरदस्त है यहाँ का। जी जी जी, बिल्कुल जी। बिल्कुल ऐसे आप ही कहाँ से आ रहे हैं, हमें भी अपना तौर पर है। बताइए। मैं जनाब छोटा सा एक यूट्यूबर हूँ जी। और कराची से अपनी फैमिली के साथ, मिसेस के साथ चाइना बॉर्डर का पैदल सफर कर रहे हैं 2500 किलोमीटर का। माशाल्लाह। और अभी इस वक्त आपके इलाके में मौजूद कितना है। अर्सा हुआ कराची से निकले? कराची से 71 डेज हो चुके हैं अब तक। जबरदस्त। सुबह हमने आपकी वीडियो देखी है, वीडियो फेसबुक पे, जी जी तो 70 दिन का वो कह रहे थे। जी जी जी, आज 71वां दिन हो गया। बिल्कुल, बिल्कुल। ये वो कल वाली आपसे वीडियो थी। मिलके बहुत खुशी हुई। बहुत शुक्रिया, जबरदस्त। बहुत शुक्रिया अल्लाह सर। आपकी हिफाजत करे, अल्लाह आपको अपने अमान में रखे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मेरा ये कान का मसला है, इसलिए आवाज थोड़ा चेंज है। कोई बात नहीं, कोई बात बहुत नहीं। दुआओं में याद रखिएगा हमारे इंशाल्लाह, सफर जरूर। के हवाले से। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज, मेहरबानी।